नमस्कार दोस्तों, आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजस्थान का बढ़ता हुआ नेटवर्क आवाज़ न्यूज़ 24। अभी हम डाबला की कृष्णा गौशाला में हम पहुँचे हैं। कृष्णा गौशाला की अभी व्यवस्था अभी दिखाएंगे हम आपको, बाहर की व्यवस्था भी दिखाएंगे और अंदर की व्यवस्था भी दिखाएंगे। अभी जानना चाहें कि नीमका थाना तहसील के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि नीमका थाना की गौशाला, सबसे बड़ी गौशाला गोपाल गौशाला नीमका थाना की, आपने व्यवस्था देखी होगी कि कितनी गाय हैं। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब हम यहाँ हमारी टीम पहुँची है और अभी हम यहाँ कृष्णा गौशाला डाबला की भी अभी हम व्यवस्था दिखाएंगे, किस रूपरेखा से कृष्णा गौशाला की मतलब गायों की व्यवस्था है। सबसे पहले तो मैं बाहर दिखाता हूँ। गौशाला के बाहर एक चिड़ियाघर, कबूतरदाना है। सबसे पहले तो ये देखिए। दूसरा, इसका लोकेशन एक पार्ट्स अलग ही बना है। कृष्णा गौशाला के जहाँ चारा डालते हैं अलग से, फूस जैसे अपने फूस एकत्रित करते हैं वो अलग है इधर। ये बहुत बड़ा बाड़ा है। अभी हम अंदर की भी रूपरेखा दिखाते हैं गायों की, वो किस तरह से आवे। अभी हम जा रहे हैं और गायों की रूप जो साड़ संभाल करते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए अभी गाय हमारी यहाँ व्यवस्था दिख रही होगी। गाय धूप में आराम से बैठी हैं। अंदर भी देखिए आराम से चारा डल रहा है, तो वो अंदर से चारा अलग खा रही है। और अभी यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये सींग, गायों के सींग पीले क्यों करे जाए, तो इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ जो गायों की सुरक्षा करते हैं, गायों के चारा डालते हैं, उनसे बात करेंगे कि ये पीला कलर क्यों कर रखा है गायों से। तो अभी हमारे ये भाई साहब हैं, तो इनसे बात करेंगे। लो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? यहाँ डाबला का। तो भाई साहब यहाँ आप रहते हो? हाँ। तो यहाँ आप क्या काम करते हो भाई साहब? मैं तो गौ रक्षक। अच्छा, गौ रक्षक हो। तो भाई साहब ये जो एक बात बताओ, जो ये पीला कलर कर रखा है ना गायों को, ये तो किस तरह कर रखा है? ये इसलिए कर रखा है कि किसी के खेतों में नहीं जाए। गौशाला की गाय है, वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारी गिनती में काउंटिंग रहती है। देखा, सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि ये गाय, सुरक्षा कर्मी बता रहे हैं कि सबसे पहले हमारा कलर तो ये कर रखा है कि ये गाय कहीं खेतों में न जाए। खेतों में जाएं तो पहचान हो जाए कि हमारी गौशाला की गाय है। और जो दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीन लगाते हैं गौ की, तो वो पहचान बन जाती है कि गौ की अच्छी तरह से वैक्सीन लगाते हैं तो अच्छी से पहचान बन जाए। एक पीला कलर कर रखा है, अलग कलर कर रखा है, ये कलर कर रखा है। और यहाँ रोज़ हमारे यहाँ देखो बड़ी बड़ी कढ़ाई है। रोज़ यहाँ मतलब इनके लिए बाट, खल, दलिया सब बनता है। रोज़ गायों के लिए अलग से व्यवस्था है। पूरी चीज़ की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ हर कोई चीज़ की, यहाँ इस कृष्णा गौशाला में यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ वैक्सीन, हर गायों की वैक्सीन लगती है समय समय पर। दूसरी बात, इस गौशाला की खेती भी की जा रही है अलग से। वो खेती में हम भाई साहब से पूछेंगे। भाई साहब, वो खेती में क्या क्या आपने वो जोत कर रखी है? रजका और कासनी और हरा चारा। तो वो आप लोग समय समय पे गायों को गायों देखो, डेली समय समय पे गायों को रजका और कासनी वगैरह ये है जो काट के इनको भी खिलाया जा रहा है। उनकी पूरी व्यवस्था है। आप देखिए, जो चिकित्सा के लिए जो वो रूम भी बना है, उनके लिए भी, जो गाय अपंग हो जाती है उसको खड़ी करने के लिए वो सामने वो भी बना है। लेकिन आज तक आपने जितना भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, आपने ऐसी कोई गौशाला देखी है यहाँ की? आपने नीमका थाना तहसील की कोई गौशाला देखी है क्या? अब देखो यहाँ मशीन भी है, पूरी सुविधा है। जो मशीन, भाई साहब कहाँ है मशीन? जो मशीन बताया जा रहा है कि जो गायों से खड़ा नहीं होता, वो उस मशीन उसी में है। अब वो भी दिखाते हैं, आप आ जाओ। ये वो आपको दिखाता हूँ, पूरा दृश्य दिखाएंगे, इस गौशाला का दृश्य दिखाएंगे। भाई साहब एक बार आइए। भाई साहब आ रहे हैं और देखते हैं खेतों में भी। और ये गौशाला बहुत शानदार तरीके से यहाँ दिख रही है। आपने अभी तक जितने हमने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि जितनी गायों में हम जाते हैं गौशाला में, कोई गाय मरी पड़ी होती है, कोई गाय किधर पड़ी होती है, लेकिन कोई गायों की नहीं है। लेकिन ऐसी गौशाला, कृष्णा गौशाला डाबला की व्यवस्था देखिए, बहुत शानदार तरीके से है। अलग अलग पार्ट बना है जो चारा भूमि के लिए। देखो चारा अलग अलग से चारा डाला जाता है। देखो ये छोटे बछड़े हैं वो अलग हैं। इधर जो छोटे बछड़े हैं वो इधर इधर मतलब इनका चारा अलग से डाला जाता है। देखो बड़ी गायों का चारा ये अलग से है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये कृष्णा गौशाला है। गर्मियों में इनके लिए पंखा लगा होता है। गर्मियों में जो गर्मी होती है तब इनके लिए पंखे हैं, ये पंखे लगे होते हैं। लेकिन आज तक कोई गौशाला में देखे हैं क्या पंखे? सबसे बड़ी गौशाला है गोपाल गौशाला, उसमें कितना भ्रष्टाचार है। आज तक कोई सुविधा है क्या? हमने 4-5 दिन पहले भी एक गऊ को छोड़ने गए थे, वहाँ गऊ की हालत पूंछ उखड़ गई। उसके बाद में कोई बछड़ा था, बछड़ा मरा पड़ा वहाँ, लेकिन गऊ की कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों ने देखा, अभी दिखा रहे हैं इधर खेती, गायों की खेती, गायों के लिए चारा उरा, गजरा उजरा सब, रजका उजका वगैरह देखो ये काट के डाला जाता है। देखो
ये खेती ये दिख रही होगी, जो गजरज का उजका सब दिख रहा होगा आपको सामने। ये डाबला गौशाला की मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं हम लोग। तो आवाज़ न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पहुँची है, लेकिन ये प्रशंसा करते हैं। ये बहुत बड़ी गौशाला का बहुत बड़ा मतलब ये चारागाह भूमि बनी है बढ़िया। इनको चारा समय समय पे काट के इनको डाला जाता है। हाँ जी बाबूजी नमस्कार। क्या तो आप यहाँ के हो क्या? नहीं, बाहर के हो? मतलब के। ये चारा और समय पे काट के डालते हो आपने? समय पे। अच्छा, रोज यहाँ दलिया बनता है? हाँ, रोज डेली बनता है, समय समय पे इनको डाला जाता है ना? हाँ सही। और वैक्सीन वगैरह वगैरह टाइम से देते हो? हाँ हाँ। हाँ तो देखो ये अपनी यहाँ देखे सबसे छोटा सा गांव एक डाबला क्षेत्र, और यहाँ पहले ही लिखा होता है बाहर, जो अनुमति होती है वो पहले बाहर लिखा होता है। लेकिन आज तक कोई गौशाला में आप जाके देखोगे बिना अनुमति, कोई नियम गौशाला के लिखे नहीं होते हैं। लेकिन इस गौशाला में आज ये पूरी प्रशंसा लिखी हुई है। ये है डाबला की कृष्णा गौशाला, देखिए कितना शानदार है, ये बढ़िया है ना। और भाई साहब से हम बात करेंगे, इन भाई साहब से बात करेंगे जो गायों का दूध है वो किस तरह कहाँ जाता है या क्या नहीं है। हाँ तो भाई साहब, जो गायों का दूध निकलता है तो वो कहाँ जाता है? मार्केट में सप्लाई करते हैं। देखो ये मार्केट में सप्लाई करते हैं, उनका पैसा आता है तो यहाँ इस गौशाला में लगाते हैं। बिल्कुल शानदार चीज़ों से ये गौशाला दिख रही है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी अपने आसपास में जो भी गौशाला आपने देखी है उसमें क्या तो क्या टैन नहीं होगी, क्या गौओं के लिए सुरक्षा नहीं होगी। सर्दियों में गऊ कहाँ रहती है? बाहर रहती है। आपने 2-3 दिन पहले भी या दो खबर चली थी, रामपुरा बेगा के नांगल की गौशाला की हालत भी देखी होगी। गई मरू पड़ी है, ऐसे कैसे उठाते नहीं है। गोपाल गौशाला की भी हालत खबरों चलती हैं, खबरों पे खबरें चलती हैं, लेकिन अध्यक्ष को सदस्य कुछ भी एक्शन नहीं लेते। यहाँ की सुरक्षा देखी होगी आपने।